हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर फिर से आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित कही जाती हैं। एक समय वो सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। माधुरी दीक्षित की पॉपुलैरिटी 90 के दशक में 1990 के दशक में सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा हिस्सा थी। 90 के दशक में वो सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। लेकिन इन्हीं माधुरी दीक्षित को सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया तो किसने बनाया? जी हाँ, यही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में एक समय सबसे बड़ी सुपरस्टार रही हैं। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया तो किसने बनाया? किसी डायरेक्टर ने बनाया? नहीं। किसी प्रोड्यूसर ने बनाया? नहीं। तो उनके गॉडफादर कौन हैं? कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनको सुपरस्टार बनाया है वो हैं उनके सेक्रेटरी राकेश नाथ, जिन्हें बॉलीवुड में रिकू के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ रहे हैं। 27 साल तक उन दोनों ने साथ में काम किया है। माधुरी दीक्षित अगर सुपरस्टार बनी तो इन्हीं की वजह से बनी थी। माधुरी दीक्षित ने कई बार इस बात को सबके सामने बोला भी है। तो माधुरी का सफर कहां से शुरू हुआ था? कैसे वो सुपरस्टार बनी? कैसे रिकू राकेश नाथ ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि बॉलीवुड में उनके नाम का तहलका मचने लगा? और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि राकेश नाथ से माधुरी का रिश्ता कैसे टूटा था, कैसे उनके सेक्रेटरी से माधुरी दीक्षित अलग हुई थी, माधुरी दीक्षित ने उनका साथ क्यों छोड़ा था। सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि राकेश नाथ उर्फ रिकू वो पहले अनिल कपूर के सेक्रेटरी थे। उस समय माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी, उनको कोई जानता भी नहीं था। 1984 की बात करें तो उस समय उनकी पहली फिल्म आई थी अबोध। जी हां, अबोध के समय उनको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जब से रिकू राकेश नाथ माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी बन गए, उसके बाद माधुरी दीक्षित का नाम आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था। माधुरी दीक्षित जब से उनके साथ काम करने लगी, उसके बाद माधुरी दीक्षित की सभी फिल्में सुपरहिट साबित होने लगी थी। चाहे वो 1988 सन में आने वाली तेजाब हो, चाहे 1989 सन में आने वाली राम लखन हो, चाहे त्रिदेव हो, चाहे उससे आगे आने वाली किशन कन्हैया हो, बेटा हो, देवदास हो, दिल तो पागल है, दिल, खलनायक, राम लखन, त्रिदेव, खतरों के खिलाड़ी, ऐसी लंबी लिस्ट है माधुरी दीक्षित की उन फिल्मों की जिसमें माधुरी दीक्षित सुपरस्टार बन चुकी थी। लेकिन इसके पीछे राकेश नाथ उनके सेक्रेटरी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि फिल्में कौन सी करनी है, किस प्रोड्यूसर से क्या बात करनी है, डायरेक्टर से क्या बात करनी है, ये सारा कुछ फाइनल राकेश नाथ ही करते थे। उनके सेक्रेटरी रिक्कू ही करते थे। रिक्कू एक साथ कई काम संभाल रहे थे। अनिल कपूर के सेक्रेटरी वो थे, लेकिन जब अनिल कपूर का सारा काम खत्म होता था उसके बाद वो माधुरी दीक्षित का सारा काम आकर संभालते थे। बड़ी ज्यादा मेहनत रिक्कू राकेश नाथ ने उनके लिए की है। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि रिक्कू राकेश नाथ भारतीय सिनेमा जगत के काफी बड़े डायरेक्टर टी रामाराव से झगड़ चुके थे। जी हां, झगड़ा उन्होंने कर लिया था, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी खतरों के खिलाड़ी। जी हां, खतरों के खिलाड़ी, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम कलाकार थे। लेकिन टी रामा राव ने क्या किया, जो फिल्म के पोस्टर थे उसमें सबसे लास्ट में नाम माधुरी दीक्षित का लिखा गया था। हालांकि माधुरी दीक्षित नीलम से बड़ी स्टार थी, लेकिन माधुरी दीक्षित का नाम सबसे लास्ट में छोटा छोटा लिखा गया था। बस इसी बात पर राकेश नाथ रिक्कू भड़क उठे। उन्होंने टी रामा राव से जाकर बात की कि आपने ये क्या किया, ये आपने गलत किया है। उस समय टी रामा राव ने उन्हें जवाब दिया कि माधुरी दीक्षित नीलम से बड़ी स्टार नहीं है, उनसे छोटी स्टार हैं, इस कारण उनका नाम पीछे लिखा गया है। लेकिन उस समय राकेश नाथ रिक्कू ने कहा कि मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि माधुरी दीक्षित पहले आई हैं, नीलम बाद में आई हैं। तो उस समय रिक्कू राकेश नाथ, जो नीलम की पहली फिल्म की जवानी, उसके डायरेक्टर रमेश बहल के पास गए और वहां से जवानी फिल्म की रिलीज डेट की सारी जानकारी वो लेकर आए और उन्होंने ये सारी जानकारी टी रामा राव को दी।
उस समय टी रामा राव ने देखा कि माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध और नीलम की पहली फिल्म जवानी एक ही साल में आई थी, लेकिन जो अबोध फिल्म माधुरी दीक्षित की थी वो जवानी से पहले रिलीज हुई थी। इस कारण माधुरी दीक्षित उस समय नीलम से सीनियर थी। उस समय टी रामा राव ने कहा कि हाँ, आपने सही कहा। फिर टी रामा राव ने माधुरी दीक्षित का नाम पहले कर दिया और नीलम का नाम बाद में लिखा था। जी हाँ, ये रिकू राकेश नाथ ही थे जो इतने बड़े डायरेक्टर से लड़ाई मोल ले चुके थे केवल माधुरी के लिए। उनके दिल में एक ही बात थी कि मैंने माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी का काम लिया हुआ है, उनके मैनेजर का काम मैंने सारा लिया हुआ है, तो मैं अपने काम में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। बात करें रिकू राकेश नाथ की, तो उन्होंने केवल अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी का काम ही नहीं किया है, उन्होंने इसके अलावा जो बॉलीवुड की काफी ज्यादा सक्सेसफुल हीरोइन रही हैं सलमा आगा, जी हां, उनके भी वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। रंजीता कौर और साथ में नम्रता शिरोडकर, शिल्पा शिरोडकर और वर्तमान की हीरोइनों की बात करें तो अमीषा पटेल, कंगना रनौत के साथ भी उन्होंने काफी काम किया है, उनका काफी काम उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। माधुरी दीक्षित की सभी फिल्मों का चयन वो ही करते थे कि कौन सी फिल्म माधुरी ने करनी है, कौन सी नहीं करनी है। डायरेक्टर को देखते थे, उसकी कहानी को सुनते थे, प्रोड्यूसर को देखते थे, उसका सारा बैकग्राउंड चेक करते थे, सब कुछ चेक करते थे। यहाँ तक कि माधुरी जब फिल्म की शूटिंग में जाती थी उस समय माधुरी की ड्रेस भी वो चेक करते थे। कई बार वो कहते थे कि माधुरी जी, आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, ये सूट नहीं करती। उस समय माधुरी दूसरी ड्रेस के लिए बोलती थी तो दूसरी ड्रेस मंगवाई जाती थी। तो सारा काम रिकू राकेश नाथ, उनके सेक्रेटरी, ने संभाल कर रखा हुआ था। माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, क्योंकि सारा काम माधुरी दीक्षित का उनके हाथ में था। माधुरी दीक्षित को उस समय इतनी समझ नहीं थी और उनके पास इतना समय भी नहीं था, क्योंकि जब माधुरी दीक्षित काफी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी उस समय उनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सकती थी। केवल एक ही आदमी उनके साथ हमेशा सुख दुख में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में खड़ा रहता था, उनका साथ देता था। सेक्रेटरी का काम इतना नहीं होता, लेकिन सेक्रेटरी से बढ़कर रिकू राकेश नाथ ने उनके लिए किया था। लेकिन वो समय भी आ गया जब माधुरी दीक्षित ने रिकू राकेश नाथ को काम के लिए मना कर दिया था। जी हां, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। तो वो कैसे हुआ था वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। माधुरी दीक्षित की शादी हुई थी 1999 में। जी हां, 1999 में उनकी शादी हो गई थी और वो भारत छोड़कर बाहर जा चुकी थी। उस समय लॉस एंजल्स में उनकी शादी हुई थी, तो वो भारत से बाहर ही जाकर बस चुकी थी। डॉक्टर श्री राम नेने से उनकी शादी हुई थी और वहां पर वो रहने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि फिल्मों का मोह हो या भारत के लिए उनका लगाव हो, या कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर फिल्मी स्टार्स की कदर नहीं होती, भारत में जो उनकी कदर होती है। कुछ भी कहिए, माधुरी दीक्षित को वापस भारत आना ही पड़ा। 2011 सन में, जी हां, 2011 में दोबारा वो भारत में आ गई थी और माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर फिर से शुरू होने वाला था। लेकिन माधुरी दीक्षित के जो हस्बैंड हैं डॉक्टर श्री राम नेने, वो वहां से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। तो यहाँ आकर उनके मन में आया कि अब माधुरी दीक्षित को दोबारा से स्टैंड होना है, इस कारण उनके सारे काम को मुझे ही संभालना पड़ेगा, कोई प्रोफेशनल हम साथ में मैनेजर भी रखेंगे। तो उन्होंने माधुरी से बात की, तो माधुरी दीक्षित ने अपने पति की बात मान ली थी। इसके बाद में रिकू राकेश नाथ बताते हैं, उन्होंने खुद कहा था एक इंटरव्यू में, सब कुछ सच सच बताया था। रिकू राकेश नाथ ने साफ साफ बता दिया था कि मैंने कई बार माधुरी दीक्षित को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन उठाती नहीं थी। उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। रिकू राकेश नाथ के शब्दों में कहें तो उनको खुशी थी कि वो भारत फिर से वापस आई हैं और माधुरी दीक्षित का सारा चार्ज, उनका सारा काम फिर से वो संभालना चाहते थे। लेकिन माधुरी ने उनसे बात नहीं की, कई बार फोन किया लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तभी वो बताते हैं कि एक दिन अपने ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, उसी समय माधुरी दीक्षित का मुझे फोन आया कि अब मेरा काम आप नहीं देखेंगे, मैं अपने आप देख लूंगी। बस ये कहकर माधुरी दीक्षित ने उसी समय फोन
काट दिया था। जी हाँ, रिकू राकेश नाथ का साथ माधुरी से ऐसे छूटा था। माधुरी दीक्षित ने रिकू राकेश नाथ को एक फोन पर सब कुछ कह दिया था, 2 मिनट भी बात नहीं की और काम के लिए मना कर दिया। उसके बाद रिकू राकेश नाथ ने बताया था कि माधुरी दीक्षित काफी अच्छी सुपरस्टार हैं, अच्छी इंसान हैं। वो जब भी मुझे कहेंगी मैं उनके साथ काम जरूर करूंगा। लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या डॉक्टर श्री राम लेने के कारण ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन माधुरी दीक्षित अच्छी इंसान भी हैं, जो सुपरस्टार भी बनी, उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी। लेकिन रिकू राकेश नाथ की इंसानियत देखिए, उनकी अच्छाई देखिए कि उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं किया। उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि मैंने माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बनाया है। हालांकि बॉलीवुड के सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड के दीवाने जानते हैं, बॉलीवुड की अंदर की बातों को जानने वाले सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सभी स्टार्स भी जानते हैं, सभी एक्टर एक्ट्रेस भी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित को अगर सुपरस्टार बनाया है तो उनके सेक्रेटरी रिकू उर्फ राकेश नाथ ने ही बनाया है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से माधुरी दीक्षित के लिए सारा काम किया था। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि माधुरी दीक्षित ने जब से रिकू राकेश नाथ के साथ काम बंद किया था, उनको अपने सेक्रेटरीशिप से हटा दिया था, उसके बाद माधुरी की लोकप्रियता भी कम होती चली गई। वैसे उनको फिल्में ही अब ज्यादा नहीं मिलती थी, इसी कारण उनको कुछ ज्यादा भाव नहीं देता था। अब रिकू राकेश नाथ को पूरा बॉलीवुड जानता था, हर कोई डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उन्हें जानता था। तो वो कैसे ना कैसे करके माधुरी के लिए अच्छी अच्छी मस्त फिल्में ले ही आते थे। तो वो काम अब और कोई संभाल नहीं सका। इस कारण माधुरी दीक्षित के पास ज्यादा फिल्में नहीं आई। शादी के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन सक्सेसफुल भी वो रही हैं, लेकिन ज्यादा फिल्में नहीं आई। अब बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित नजर तो आती हैं, लेकिन रियलिटी शोज में नजर आती हैं। कुछ भी बात क्यों ना हो, माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बनाने में रिकू राकेश नाथ का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन यह भी हम जरूर कहेंगे कि माधुरी दीक्षित जैसा कोई नहीं हो सकता है। वो सुपरस्टार थी, हैं और रहेंगी। जो उनके दीवाने हैं, हम जैसे लोग जो उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए माधुरी दीक्षित हमेशा से बड़ी सुपरस्टार रही हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। वो बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाती हैं। ये टाइटल केवल उन्हें ही मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि बॉलीवुड में जो उनका सफर रहा है, राकेश नाथ, रिकू और माधुरी का जो साथ रहा है, उसी साथ की वजह से हमें माधुरी दीक्षित सुपरस्टार के रूप में देखने को मिली थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि माधुरी दीक्षित की शादी से पहले का समय और था, वो दौर और था, उस समय लोग भी और थे, उस समय मन की सोच भी कुछ अलग थी। माधुरी की सोच हो या किसी और की सोच हो, उस समय सोच अलग थी। लेकिन जब माधुरी विदेश से वापस भारत में आई तो उस समय उनकी सोच कुछ बदल चुकी थी और लोगों का उनके प्रति लगाव भी कुछ कम हो गया था। क्योंकि जब कोई 10-11 साल बाद कोई हीरोइन अपने दोबारा फिल्मी सफर को शुरू करती है तो उस समय वो काम तो उसे नहीं मिलता और उसका क्रेज भी लोगों में इतना नहीं रहता। फिर भी टोटल धमाल जैसी जो फिल्में आई हैं, उसमें माधुरी दीक्षित के काम को काफी सराहा गया था। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की जोड़ी को देखकर लोग उस समय उनके दीवाने हो गए थे। तो सारी जानकारी हमने आपको दी है कि कैसे माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। माधुरी दीक्षित की अपनी मेहनत, अपनी लगन, उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी, उनका डांस सब कुछ था, लेकिन उनको साथ मिला था बॉलीवुड के सबसे मस्त सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ का। इसी कारण वो सुपरस्टार बन चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने के लिए पुराने दिन पुरानी यादें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी जानकारी वाली वीडियोस आती रहती हैं। जय हिंद।